नशा नौजवान नस्ल के बिगाड़ का बाइस बन रहा है। चर्स, हीरोइन, आइस यानी क्रिस्टल मेथ और इसके बाद अब एक नया नशा कैफीन पाउडर ये इस्तेमाल हो रहा है। इस रुझान को कम करने के लिए क्या करना होगा, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं उज़्मा सदाकत साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। उज़्मा साहिबा, ये नशा ज़्यादातर हम देखते हैं यूथ में है, नौजवान लड़के लड़कियां नशा शुरू करते हैं। आपके ख्याल में वजह क्या है? जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें क्या सामने है, वजह क्या होती है? क्या ये उनकी पर्सनैलिटी के अंदर होता है? क्या उसकी अवेलेबिलिटी होती है? क्या कोई और साइकोलॉजिकल इशू होता है जिसकी वजह से नौजवान इस तरफ चले जाते हैं? उज़्मा साहिब, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, देखिए, नशा शुरू करने के कई रीजंस हो सकते हैं, जिसमें नौजवान नस्ल के अंदर हमें क्यूरोसिटी जो है वो बड़ा अहम नुक्ता उसके अंदर है कि आउट ऑफ क्यूरोसिटी लोग जो है वो नशा शुरू करने की तरफ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं, जैसे मूड डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से लोग जो है वो नशे को शुरू करते हैं अपनी उन थॉट्स को कम करने के लिए, जो कि उस खास मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होती हैं। बहरहाल वजह कोई भी हो, असल नुक्ता ये है कि जब कोई नशा करता है तो फिर नशा उसके साथ क्या करता है, ये वो अहम नुक्ता है जो कि अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बहुत सारे नौजवान किसी भी वजह से नशा शुरू करें, लेकिन ग्रेजुअली वो नशे की दलदल में धंसना शुरू हो जाते हैं। फिर उनके लिए उसमें से बगैर किसी हेल्प के निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स या अगर हम अपनी सोसाइटी में भी देखें तो इस चीज को इतना अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। यहाँ पे हमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है कि जब भी कोई नशा करता है तो वो उसे खुद से छोड़ नहीं पाता। आमतौर पर ऐसे बच्चों को जो कि नशा करने वाले हैं उन्हें बुरा कंसीडर किया जाता है और ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि शायद वो कंट्रोल करके नहीं कर पा रहे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है उनसे, उन्हें अपनी मॉरल्स या एथिकल वैल्यूज जो है उनका एहसास नहीं है, इस वजह से वो नशा कर रहे हैं। जबकि समझने की बात यह है कि नशा करने वाले लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्शन का शिकार होते हैं, जो कि एक फिजिकल मर्ज है जिसकी वजह से नशा छोड़ना उनके लिए मुमकिन नहीं रहता जब तक कि वो ड्रग एडिक्शन के इलाज की तरफ ना जाए। अच्छा, तो उज़्मा साहिबा, जब हम नौजवान नस्ल की बात करते हैं तो जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चे बच्चियां होते हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा शिकार हमें नज़र आता है। तो प्लीज़ बताएगा किस उम्र के बच्चों में ये चीज़ पाई जाती है, या आपके पास जब केसेस आते हैं या जो आपकी रिसर्च है वो क्या बताती है कि किस एज के बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हैं या इस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? अच्छा, आज से कोई 10 साल पहले जो हमारे यहाँ ज्यादा पेशेंट्स आते थे वो आमतौर पे 30 साल से ऊपर के लोग होते थे, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर हमें ये रुझान नजर आता है कि अब 13 साल के बच्चे जो हैं वो भी ड्रग एडिक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। 14 साल के बच्चे आते हैं, 15 साल के बच्चे आते हैं। सो ग्रेजुअली जो है ये अर्ली एज के अंदर नशे का आगाज जो है वो अब बच्चों ने करना शुरू कर दिया है। और खास तौर पे जो हाई स्कूल्स हैं उनके अंदर कैनबिस का रुझान जो है, यानी चर्स का रुझान आपको काफी कॉमन मिलेगा। कोकेन का इस्तेमाल, इसके अलावा अल्कोहल, बियर और आइस के नशे का रुझान भी अब ग्रेजुअली जो है वो हमारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जी, अच्छा, उज़्मा साहिबा, ये फरमाएगा ये एक नया नशा कैफीन पाउडर या प्योर कैफीन, इससे मुतालिक प्लीज बताएगा कि क्या पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया? अभी मैं चेक कर रहा था तो मुझे मालूम ये हुआ कि पाकिस्तान की बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर ये तो अवेलेबल है। अच्छा, पाकिस्तान में जहां तक हम कोकेन के नशे की बात करते हैं तो ये तकरीबन कोई 2000 वाइल के अंदर पाकिस्तान में इसकी आमद जो है वो उज़्मा साहिबा, मैं कैफीन की बात कर रहा हूँ, प्योर कैफीन पाउडर। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो भी लेटेस्ट नशे हमें नजर आते हैं उनके अंदर पाउडर कोकेन जो है उसका इस्तेमाल और उसके बाद आइस का जो रुझान है वो हमें काफी कॉमन जो है वो नजर आता है। अच्छा उज़्मा साहिबा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन और भी है, वो ये कि ख़वातीन की तादाद भी काफ़ी बड़ी है। तो ख़वातीन में नशा करने का रुझान किस चीज़ की वजह से है? डिप्रेशन या कोई और वजह है या सोसाइटी का प्रेशर? आप क्या समझती हैं? अच्छा, नशा करने के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमें नजर आता है कि जैसे कोई अगर चर्स इस्तेमाल कर रहा है, शराब का इस्तेमाल है, कोकेन या आइस का इस्तेमाल है, तो ये नशा है। ख़वातीन के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बेंजोडाइज़ेपीन की एडिक्शन के अंदर मुब्तला है।
बेंजोडाइजेपिन जो है ये आपको ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो है वेलियम की फॉर्म में, रिलैक्सेंट की फॉर्म में मिलती हैं, या फिर बाजू का डॉक्टर्स जो है वो इन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट्स जो हैं जब उन्हें इससे अफाका मिलता है, नींद भी आती है शुरू में और उसके साथ साथ कुछ मजा भी आता है, तो खवातीन जो है वो इसको कंटिन्यूटी के अंदर रखती हैं। खवातीन में काफी बड़ा जो एक मार्जिन है वो ऐसी खवातीन का है जो कि बेंजोडाइजेपिन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर हमें बाकी लड़कों की तरह बहुत सारे जो दूसरे नशे हैं, जो इलिसिट ड्रग्स हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो हमें काफी ज्यादा नजर आता है। नौजवान नस्ल में चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, वजूहात उनकी क्यूरोसिटी ही है, मूड इश्यूज हैं जो कि अब नौजवानों के अंदर हमें ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, क्योंकि बच्चे सोते ज्यादा नहीं हैं। सो इवेंचुअली उनके अंदर मूड के मसाइल जो है वो हमें नजर आते हैं। सो ये मिली जुली चीजें हैं कि इनकी वजह से, यानी नशा शुरू करने के गेटवेज बहुत ज्यादा हैं। वजह कोई भी हो, लेकिन असल बात यह है कि जब कोई ड्रग एडिक्शन की तरफ जाता है तो फिर उसके साथ क्या होना चाहिए। अच्छा, इस पर भी आएंगे, लेकिन एक बात और बता दें कि जब हम बात कर रहे हैं नशे के इस्तेमाल की, पाकिस्तान में लड़के ज्यादा अब इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है, या कि लड़कियों का ग्राफ हम ऊपर ज्यादा देख रहे हैं, स्पेशली सिंथेटिक ड्रग्स में? जब पाकिस्तान में जो लड़के हैं ये तो तकरीबन कोई 1970s से नशा जो है पाकिस्तान में जब से आना शुरू हुआ तो हमें नजर आता है कि मर्दों का रुझान जो है वो शुरू में इसकी तरफ ज्यादा था, लेकिन अब हमें नजर आता है पिछले कोई 10-15 सालों में कि खवातीन भी इसके अंदर उसी शदोमत से शामिल हैं जैसे कि मर्द जो हैं वो इस नशे को करते हुए हमें नजर आते हैं। सो अब खवातीन भी बाजुकात हमारे ट्रीटमेंट सेंटर्स के अंदर 50% खवातीन भी मौजूद होती हैं। सो इसमें मिला जुला हमें रुझान नजर आता है कि अब खवातीन भी काफी ज्यादा बड़ी तादाद में जो है वो नशा इस्तेमाल करने की तरफ जा रही हैं, और खासतौर पे इनमें कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा हमें नजर आती हैं। अच्छा उस्मा साहबा, ये बताएगा कि जब हम देख रहे हैं कि लड़के बहुत पहले से कर रहे थे लेकिन अब लड़कियां भी कर रही हैं, लेकिन ये समझाना, ये बताना कि नशा गलत है, अब रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाना, विलिंगनेस किसकी हमें ज्यादा नजर आती है कि वो वाकई नशा छोड़ना चाहता या चाहती है, लड़के या कि लड़कियां? अच्छा, कोई भी नशा छोड़ना नहीं चाहता। जब हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअली एक तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जब ड्रग एडिक्शन हो जाती है किसी को तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी को डायबिटीज हो जाती है, तो ये कोई बुरी बात नहीं होती, ये एक मर्ज है जिसका के इलाज करना जरूरी है। जब हम मोटिवेशन का जिक्र करते हैं कि किन लोगों के अंदर मोटिवेशन हमें ज्यादा नजर आती है, तो कोई भी शख्स जो ड्रग एडिक्शन का शिकार होता है उसके लिए नशा छोड़ना जिंदगी मौत का मसला है। सो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपने आप को किसी क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर लेकर जाए। सो उसकी पहली चॉइस ये होती है कि कैसे वो नशे के साथ अपनी जिंदगी को फंक्शनल बनाने की तरफ जा सकता है। जबकि हमारे पास जब रिहैब में लोग आते हैं तो उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो फैमिली मेंबर्स उन्हें लेकर आते हैं या फिर हमारी टीम्स जो हैं वो उन्हें लेकर आती हैं। यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल फैमिली मेंबर का होता है। बिल्कुल 70% जो है वो फैमिली मेंबर्स अगर अपने पेशेंट से घर पे बातचीत करें और खास तौर पर अगर किसी प्रोफेशनल की मदद से सीख कर बातचीत करें तो वो अपने पेशेंट को कामयाबी के साथ किसी ना किसी इलाजगाह तक लेकर जा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ड्रग रिलेटेड क्राइम है, मतलब जो कि आप एक अच्छे खास इंसान को क्रिमिनल बना देती कि नशे के बाद जो वो जिस हालत में होता है उसके बाद जो वो क्राइम करता है, उसकी रेशो भी क्या बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में गुज़श्ता जो साल है, अगर उसकी निस्बत हम देखें तो? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि नशे कोई सस्ते नहीं होते, और खास तौर पे जब कोई इस मर्ज इसको लाहक हो जाता है ड्रग एडिक्शन का, तो उसको ज्यादा मिकदार में हर रोज नशों की जरूरत रहती है। चूंकि इतने पैसे घर वाले देते नहीं हैं, सो ज्यादातर लोग जो हैं वो जो नशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो उसको बेचने के प्रोसेस में भी शामिल होना शुरू हो जाते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ पैसे वहां से कमा सके और अपना नशा जो है वो उसके साथ साथ पूरा कर सके। सो ये दोनों हैंड्स इन हैंड्स जाती हैं कि जो भी लोग आपको नशा करते हुए नजर आते हैं उसमें से मेजॉरिटी जो है वो ऐसे लोगों की भी शामिल हो जाती है जिसमें लोग जो है वो पुशर भी बन जाते हैं और वो अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर नशा बेच भी रहे होते हैं ताकि वो अपने नशे पानी को जारी रख सके। एक बात बता दें, क्या ऐसी कोई स्टडी है कि पाकिस्तान में ये स्पेसिफिक इलाका या ये शहर है जहां पर सबसे ज्यादा नशा इस वक्त हो रहा है, हॉटस्पॉट ऑफ ड्रग्स? अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि अब पूरे पाकिस्तान में खास तौर पे जब हम बहुत अर्ली अवाइल की बात करते हैं 1970s की, तो हमें नजर आता था कि अच्छा अफगानिस्तान से जो ड्रग्स निकलते हैं तो वो
पाकिस्तान में से गुजरते हुए दूसरे ममालिक तक सप्लाई किए जाते हैं। सो आपको अफगानिस्तान के बाद के जितने इलाके हैं वहाँ पे ड्रग का रुझान जो है वो ज़्यादा नजर आएगा। फिर उससे आप नीचे आ जाएं, आप फिर कराची की तरफ चले जाएं तो इन सारे इलाकों में आपको नशों का रुझान ज़्यादा नजर आता है। लेकिन जितने भी बाकी इलाके हैं जो कि थोड़े बड़े शहरों से दूर दराज हैं, वहाँ पे भी नशा अब उतनी ही आसानी से दस्तयाब है जितना कि बॉर्डर के पास पहले। ठीक है, तो ये जो दस्तयाबी है इसको भी देखना होगा। बड़ी अलार्मिंग, यस, दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज अलार्मिंग। किसी भी गांव देहात में है, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। सिटी के अंदर है तो वहाँ पे भी नशा आपको इजीली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सब थी, और ये बड़ा आपने दुरुस्त कहा कि एक तो ये अलार्मिंग है कि नशा हर शहर में इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात ये, सख्त कवानीन के साथ साथ जो लोग ऑलरेडी एडिक्टेड हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाना बहुत ज़रूरी है। और उसमें अहम तरीन रोल उस ड्रग एडिक्टेड के नियर वंस का या पेरेंट्स का, या जिनके दोस्त हैं। अगर दोस्त इस लत में मुब्तला नहीं करे तो फिर दोस्त भी